अभी तक आपने आर्टिकल देख लिया ए और एन। अब जो छोटी मोटी बातें ये हैं कि ए और एन का प्रयोग कब आपको नहीं करना है बच्चों। आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कब नहीं करना हो, देखिए जब नाउन प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा बच्चों। नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। समझ रहे हैं ना बात? नाउन जब प्लूरल होगा तब आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मतलब आर्टिकल लगेगा लेकिन ए और एन आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैंने कहा बॉयज, क्या कहा बच्चों? बॉयज। तो मैंने जब ये बॉयज शब्द किया, जब आपको बताया, तो बॉयज में आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि ये आपका प्लूरल वर्ड है। तो इस प्लूरल वर्ड से पहले आप ए या एन ये दोनों ही नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही है? छोटी मोटी बातें ये आपको याद रखना है। बॉयज से या कोई भी प्लूरल नाउन होगा उससे पहले ए या एन नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है एकदम? बहुत अच्छा। अब आगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। डेफिनिट जो निश्चित आर्टिकल माने निश्चित है। डेफिनिट का मतलब ही होता है निश्चित। डेफिनिट का क्या मतलब होता है बच्चों? निश्चित होता है। तो डेफिनेट आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं। डेफिनिट आर्टिकल, तो जो डेफिनिट आर्टिकल है उसमें हमारा दा आता है। कौन आता है बच्चों? दा। केवल वन एंड ओनली आर्टिकल दा आता है इसमें। तो इस दा का प्रयोग किस किस नाउन से पहले किया जाना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इस दा का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। जितनी कंडीशन है मैं सब लिखूंगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगुलर कॉमन नाउन, काउंटेबल भी ना कहूँ अगर मैं कहूँ कॉमन नाउन, याद रखिए मेरी बात। कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, ज्यादा अच्छे से आप समझ जाएंगे। कॉमन नाउन क्या होते हैं बच्चों? वो नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, वो नाउन जिससे एक नाम से सबका बोध हो जाए, उसको बोलते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कहा बॉय, तो ये बॉय कह देने से अगर मैं 10-15 लड़कों को खड़ा करूं और मैं सबसे पूछूं ये सब है क्या, तो आप कहेंगे सब लड़का है। तो इनके लिए क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। इससे पहले दा बॉय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दा बॉय लिखेंगे। बच्चों यही याद रखना कि अगर बॉयज लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? बॉयज लिख दूं, तो इससे पहले भी दा ही लगेगा। क्या लगेगा? दा ही लगेगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा मैं आपको ये कहूं कि ये बताओ बच्चों ए या एन अगर मुझे लगाना है तो आप कहेंगे सर ये प्लूरल है, इससे पहले ए या एन नहीं लगेगा, दा ही लगेगा। समझ में आ रही बात? इससे पहले ए लग सकता है क्योंकि पहला जो इसका अक्षर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है और साउंड कॉन्सोनेंट ही प्रोड्यूस करता है। तो दा की जो पहली कंडीशन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और साथ ही साथ प्लूरल काउंटेबल मतलब कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन और प्लूरल कॉमन नाउन। बॉयज हैं तो उनको भी आप गिन सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि लड़के अगर 1000 खड़े कर दिए जाए तो उनको गिना नहीं जा सकता। तो आप काउंटेबल अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं क्योंकि वो कॉमन नाउन की श्रेणी में ही आता है। समझ में आ रही बात? एकदम क्लियर है? बहुत अच्छी। तो अब अगला देखिए बच्चों, थोड़ी सी स्नोजी हो गई है, क्या करें इस समय सर्दी का मौसम है। अब बच्चों यूनिक और नेचुरल ऑब्जेक्ट माने जो प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक चीजों में जो यूनिक है, जैसे क्या है आपका? वो है आपका सन। सन आपका क्या है? यूनिक है, यूनिक मॉडल है। तो इससे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा। मून क्या है? इसी प्रकार मून भी आपका यूनिक है, तो इससे पहले भी दा लगेगा। इसी प्रकार अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ भी तो यूनिक है बच्चों, तो अर्थ से पहले भी क्या लगेगा? दा लगेगा। समझ में आ रही है बात? एकदम क्लियर है? बहुत अच्छी। और भी स्काई यूनिक है आपका, तो द स्काई। संसार द वर्ल्ड, समझ रहे हैं बात? सागर द ओशियन, ये भी तो यूनिक ही है आपका, या यूं कहे कि नेचुरल है ये सब। समझ में आ रही है? दूसरा सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री की सबसे उच्चतम अवस्था को सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा बच्चों बेस्ट, तो गुड बेटर बेस्ट, तो इससे पहले क्या लगेगा? दा लगेगा क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा टॉलेस्ट, टॉलेस्ट EST जुड़ा रहता है, पहचान होती है, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीख रहे हैं एकदम से? बहुत अच्छा। यूनिक ऑब्जेक्ट्स और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगेगा। चलिए अब आगे देखते हैं और किसके आगे लगेगा।
चलिए अब देखिए बच्चों, रिवर्स के नाम से पहले, माउंटेन्स के नाम से पहले, फेमस बुक्स के नाम से पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स का मतलब जैसे दा गंगा, आप लोग गंगा लिखते हैं तो उससे पहले दा गंगा, दा जमुना, दा सरस्वती। माउंटेन्स जैसे बच्चों द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, समझ रहे हैं ना बात, द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। फेमस बुक्स, फेमस बुक आपकी कौन सी, जैसे द रामायण हो गया, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, है ना, द गीता, कई प्रकार से ऐसे ही। समझ में आ रही है बातें, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में आपका जैसे कई प्रकार के न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया आपके न्यूज़पेपर के नाम है। समझ में आ रही है बातें। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया, कई प्रकार के न्यूज़पेपर के नाम हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर लिखा है तो इससे पहले आपका आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। समझ में आ रही बात। हिंदुस्तान पब्लिकेशन, जैसे मैंने लिखा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का नाम है तो इससे पहले भी द लगना ही लगना है, द हिंदुस्तान। समझ में आ रही है बात। फेमस मॉन्यूमेंट्स, जो आपके फेमस मॉन्यूमेंट्स स्मारक बने हुए, जैसे रेड फोर्ट है आपका, बिल्डिंग भी है रेड फोर्ट, तो इससे पहले दा लग जाएगा बच्चों। और क्या है, जैसे ताजमहल तो दा लगेगा, दा ताजमहल। चलिए बहुत अच्छे बच्चों। ट्रेन्स, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन के नाम होते हैं राजधानी एक्सप्रेस, तो इससे पहले लग जाएगा द राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस, तो इससे पहले भी आपका बच्चों क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। तो ओवरऑल आपको ध्यान ये रखना है कि दा का प्रयोग हम लोग पार्टिकुलर नेम से पहले करेंगे, स्पेसिफिक नेम से पहले, विशेष व्यक्ति, ठीक है, विशेष जो भी होंगे उनसे पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, तो ये आपका मैंने ए एंड और दा, और एक चीज बताना मैं भूल गया, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं इसमें, कि दा को दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं। चलिए उसको भी देख लिया जाए। देखिए बच्चों, दा को दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने लिखा बच्चों एप्पल, ठीक, मैंने क्या लिख दिया एप्पल। अब इससे पहले तो आर्टिकल एंड लगना है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं इस आर्टिकल का यूज करूं, मैं बहुत इसको स्पेसिफिक दिखाना चाहता हूँ, यूनिक दिखाना चाहता हूँ, तो मैं ये आर्टिकल जब लगाऊंगा बच्चों तो इसको पढ़ूंगा दी। क्या पढ़ूंगा, दी, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल है। जब पहला अक्षर वॉवेल हो और उससे पहले मुझे डिफिनिट आर्टिकल लगाना हो तो डिफिनिट आर्टिकल का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दी हो जाएगा। माने दा के बाद अगर ए ई आई ओ यू इस प्रकार के वॉवेल आ रहे हैं और साउंड भी वॉवेल का ही दे रहे हैं तो दा को दी पढ़ेंगे। और नॉर्मल जब कॉन्सोनेंट वाले रहेंगे जैसे बॉय, तो इसको दी बॉय नहीं पढ़ेंगे, इसको दा बॉय ही पढ़ा जाएगा। चलिए अंतर स्पष्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत इफर्ट्स और मेहनत लगती है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। कीप वॉचिंग आरडी स्टडी क्लासेस।